बात है 1975 की, जब कंबोडिया पर एक बदबख्त की हुकूमत आती है जिसका नाम पाल पॉट था। इसके दिमाग में फतूर जागता है कि अगर इस मालूक में एक भी अक्लमंद जिंदा रहा तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इस मुल्क को बैरूनी इन्फ्लुएंस से बचाना है तो यहाँ सिर्फ लेबर को जिंदा रखा जाए, बाकी सबको मार दिया जाए। इसके बाद वो खेल शुरू हुआ कि आप पढ़े या सुने तो आंसू ना रोक पाए। अगले 4 साल में हर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मुखालिफ सियासतदान, वकील वगैरह वगैरह बमालैहिस्सलाम खानदान मार दिए गए। पूरे कंबोडिया में जेलें भर दी गई। कत्ल करने को मैदान मुख्तस किए गए जिन्हें किलिंग फील्ड्स कहा जाता है। पूरे कंबोडिया में 300 से ज्यादा किलिंग फील्ड्स बनाए गए। फौज लोगों को घर से उठाती थी, जेल में लाते थे। कुछ को वहीं अजियत देकर मार दिया, कुछ को सीधा मैदानों में लाकर मारा। हर वो शख्स मार दिया गया जिसमें किसी भी मजहब, वतन की मोहब्बत थी, आशऊर और तालीम का उनसर था। पालपाट का मानना था कि मजहब परस्त वतन परस्त जल्दी बहक सकता है, लिहाजा उन्हें मार दो। सिर्फ इसे जिंदा रखो जो मजदूर है, जिसे रोटी से आगे नहीं सोचा जाता। बंदूकों के दौर में भी लोगों को गोली मारकर आसान मौत नहीं दी। सरों में कुल्हाड़ियां मारकर मारा, बर्छे मारे, बेलचे मारकर मारा, जहरीले फ्रूट खुलाकर मारा। 300 से ज्यादा कलिंग फील्ड्स में सबसे ज्यादा मशहूर दारुल हुकूमत पेन के पास है, जहां 200 से ज्यादा इज्तिमाई कब्रें हैं। 5000 से ज्यादा लोगों की खोपड़ी और बाकियात रखी हैं। इन खोपड़ियों पर आज भी कुल्हाड़ियों के निशान नजर आते हैं। छोटे मासूम शेर खार बच्चों तक को न छोड़ा गया। पेन वाले कलिंग फील्ड में एक दरख्त है जिसे कलिंग ट्री कहते हैं। वो दरख्त मुख्तस किया गया था कि छोटे शेर खार बच्चों को टांग से पकड़कर इस दरख्त पर उसका सर पटक पटक कर उसे मार दिया जाता था। ये काम उसकी माँ के सामने किया जाता था। इसी कलिंग फील्ड में ऐसी कब्रें हैं जहां 100 से ज्यादा सर बुरीदा लाशें मिले। उनके सर कहाँ कोई पता नहीं। एक कब्र से 100 से ज्यादा बरहना औरतों की लाशें मिले जिनके साथ उन बड़िए के बच्चे दफनाए गए थे। मैं आज कलिंग फील्ड के टूर पर था। वहां कम अज कम 200 से ज्यादा गोरे आए हुए थे। टूर के दौरान आपको एक डिवाइस और हेडफोन दिया जाता है कि आप पूरी हिस्ट्री सुने। मैं आज लोगों को